वेज वर्सेस नॉन वेज, एक ऐसा सवाल जो कि सालों से चलता आ रहा है। आखिर ज्यादा ताकत किससे मिलती है, वेज खाने से या फिर नॉन वेज खाने से? आखिर ज्यादा स्टेमिना किससे आता है, वेज खाने से या फिर नॉन वेज खाने से? और ब्रेन पावर किससे बढ़ती है, वेज खाने से या फिर नॉन वेज खाने से? सभी लोगों के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम ह्यूमंस सिर्फ और सिर्फ वेज खाने के लिए बने हैं, जबकि कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेज खाने के लिए बने हैं तो हमारे पास जो पैने टीथ हैं, जिनको हम कैनाइन्स बोलते हैं, जो कि मेनली नॉन वेज खाने के लिए होते हैं, ये हमारे पास आखिर क्यों हैं? तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, पर आज मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के अकॉर्डिंग आखिर आपके लिए क्या बेटर है, वेज या फिर नॉन वेज। Guy lost 52 pounds in 7 months. I've only been eating meat for almost 5 years now. पता नहीं गलत फहमी है कि वेजिटेरियन में प्रोटीन नहीं मिलता। Being vegetarian now, honestly I felt like why didn't I do it before? तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज इस पूरी वीडियो से आपको ये तो 101% पता चल जाएगा कि वेज बेटर है या फिर नॉन वेज बेटर है, पर उसको समझाने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हम ह्यूमंस आखिर वेज खाने के लिए बने हैं या फिर हम नॉन वेज खाने के लिए बने हैं। तो इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, यानी लाखों साल पहले हमारे वो पूर्वज जिससे कि हमने जन्म लिया था। वो कोई इंसान नहीं था और ना ही वो कोई जानवर था, वो एक ऐसा छोटा सा जीव था जिसको एक चूहे की तरह भी हम मान सकते हैं, और उसका नाम था फ्रिगेटेरियस। और ये जो चूहा से दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है ना, ये अपने टाइम पर पता है क्या खाता था? ये सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स को खाया करता था, और इसी ऑर्गेनिज्म से एवोल्यूशन की वजह से आज हम ह्यूमंस बन पाए। यानी इस चीज में कोई भी दोहराई नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ वेज खाने के लिए जन्मे थे। पर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमारे जो दांत हैं, जिनको हम कैनाइन बोलते हैं, ये दांत हमारे पास क्यों हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ वेज खाना है? तो इसका भी एक सिंपल सा आंसर है। जो हमारे एंसेस्टर थे, यानी जो हमारे पूर्वज थे ना, वो अपने टाइम पर बहुत सारे नट्स खाया करते थे, और उन नट्स को तोड़ने के लिए उनके दांत थे। लेकिन आपके उनमें सवाल आ रहा होगा कि हमने नॉनवेज खाना स्टार्ट क्यों करा जब हम सिर्फ और सिर्फ वेज खाया करते थे? तो इसका भी जवाब आपको मिलेगा ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। यानी एक समय ऐसा आया ना जब इस दुनिया के ऑलमोस्ट 80 से 90% जंगल्स तबाह हो गए थे। उस समय पर जो हमारे एंसेस्टर थे ना, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, उनको खाने को कुछ मिल नहीं पा रहा था, जिस वजह से उन्होंने शिकार करना स्टार्ट करा। यानी उन्होंने जानवरों को मार के खाना स्टार्ट करा और कुछ कुछ मरे हुए जानवरों को भी खाना स्टार्ट करा। उस समय पर ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नॉनवेज खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता था, पर क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने वो खाना स्टार्ट करा, तो धीरे 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 समय के साथ हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आए और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा बन गया जिसकी वजह से हम नॉनवेज खाने को भी डाइजेस्ट कर सकते थे। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? शॉकिंग बात यह है ना कि उसी नॉनवेज खाने से हमें प्रोटीन मिला, और उसी प्रोटीन से हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, और आज के समय पर एक ह्यूमन बॉडी वेज और नॉन वेज दोनों खाने के लिए कैपेबल है। अब मैं टेस्ट करने वाला हूं 5 पैरामीटर्स के ऊपर कि आखिर वेज या नॉन वेज कौन सा बेटर है। उससे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है और कमेंट में बताना है आप क्या खाते हो, आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो। कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस वीडियो के एंड होते होते आपका ये जो माइंड सेट है ये बिल्कुल बदलने वाला है। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेंथ। आखिर वेज खाने से ज्यादा शक्ति मिलती है या फिर नॉन वेज खाने से ज्यादा शक्ति मिलती है? तो इसका ना एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो कि है नीरज चोपड़ा। आप सभी नीरज चोपड़ा को तो जरूर जानते होंगे। हाँ, वही इंसान जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक के अंदर एक मेडल जिताया था। इन्होंने ही एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि पहले सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाया करते थे, पर क्योंकि इन्हें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए थी इनकी गेम की वजह से, इन्होंने नॉन वेज खाना स्टार्ट करा, और उस नॉन वेज खाने की वजह से इन्हें ज्यादा स्ट्रेंथ मिली। मैंने नॉन वेज स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इसको खाना पड़ता है। एक बार मेरा 7-8 किलो वेट ऐसे टूटने लग गया था। काफ़ी मेहनत तो उतनी चल रही थी, डाइट कम थी, तो ऐसे सूखता आ गया था। तो साथ वाले बोले कि नहीं यार भाई तू स्टार्ट कर ले, कुछ थोड़ा बहुत खा ले, ये चीज़ें जरूरी है। साइंटिफिकली ये चीज प्रूवन है कि नॉनवेज खाने से आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही होती है। इसके पीछे की साइंस क्या है? साइंस सिर्फ 2 चीजें हैं। पहली है कैल्शियम, जो कि आपको वेज खाने से ज्यादा नहीं मिल पाती, और दूसरा है प्रोटीन, वो भी आपको वेज खाने से ज्यादा नहीं मिल पाता, सिर्फ और सिर्फ आपको वो नॉनवेज खाने से ही मिल पाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर नॉनवेज खाने से ही ताकत मिलती है तो एक बात बताओ, पुराने जमाने के राजा महाराजा आखिर कैसे इतने ज्यादा ताकतवर थे और सिर्फ वो तो वेजिटेरियन खाना खाया करते थे? तो इसके पीछे का आंसर है उनकी डाइट।
यानी उस समय पर ना वो लोग सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते थे, पर अपनी डाइट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी डाला करते थे और कैल्शियम के लिए वो पता क्या करते थे, वो ऐश डाला करते थे। ऐश यानी वो राख मिलाया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी मिल पाता था। यानी अगर आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी से मेरा ये मतलब है अगर आपको ज्यादा ताकत चाहिए तो बिल्कुल आप नॉन वेजिटेरियन को प्रेफरेंस पे ऊपर रख सकते हो। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, स्टेमिना। स्टेमिना को समझाने के लिए ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि वेज बेटर है या फिर नॉन वेज बेटर है। एग्जांपल है चीता और घोड़े का। चीता एक ऐसा जानवर जो कि दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। वो बहुत तेज भागता है, पर सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए वो उतना तेज भाग पाता है, उसके बाद वो थक जाता है। जबकि एक घोड़ा जो कि अच्छी रफ्तार में दौड़ता है और वो भी कई घंटों तक दौड़ पाता है। यानी स्टेमिना किसमें ज्यादा है? घोड़े में। घोड़ा क्या खाता है? सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना, जबकि चीता क्या खाता है? नॉन वेजिटेरियन खाना। यानी इस चीज से डायरेक्टली प्रूव हो जाता है कि जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनके पास ज्यादा स्टेमिना होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, पर ऐसा क्यों? इसके पीछे भी सिंपल 2 रीजन है। ये जितने भी रीजन है मैं आपको साइंस की मदद से बताने की कोशिश करता हूं। पहला रीजन है डिहाइड्रेशन, यानी जो आपका नॉन वेजिटेरियन फूड होता है ना, ये ना ज्यादा पानी को आपके बॉडी से कंज्यूम करता है, जिस वजह से आपको थकान महसूस होती है और आपका स्टेमिना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और दूसरा रीजन है एनर्जी एफिशिएंसी। देखो, वेजिटेरियन खाने के अंदर एक छोटी सी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ज्यादा ग्लूकोज होता है, और ये जो ग्लूकोज होता है ना, यही आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसका यह मतलब है कि अगर आप वेजिटेरियन खाना खाओगे ना, तो आपका स्टेमिना ज्यादा रहेगा और आपके लंबे समय तक एनर्जी आपके बॉडी के अंदर रहने वाली है। तो यानी यहां पर तो टाई ब्रेकर हो गया है, 1 पॉइंट वेजिटेरियन को, 1 पॉइंट नॉन वेजिटेरियन को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, ब्रेन डेवलपमेंट। देखो, ये बात बहुत सिंपल सी है कि आपका ब्रेन प्रोटीन की मदद से ज्यादा डेवलप हो पाता है। यानी अगर आप ज्यादा नॉन वेजिटेरियन खाना खाओगे जिसके अंदर ज्यादा प्रोटीन है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी पावर, आपकी ब्रेन पावर ज्यादा बढ़ेगी। पर एक शॉकिंग रिसर्च से यह पता चला कि एक बीमारी होती है ब्रेन स्ट्रोक, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, उसमें यह बीमारी होने की चांसेस 5 से 6% बढ़ जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? एक सिंपल सा रीजन है कि जब हम नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा फैट होता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर हो सकती हैं। उसी के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन खाने से एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि है डिप्रेशन। पता है होता क्या है? साइंस ये बताती है नॉन वेज खाने से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। मैं ये बोल सकता हूं कि नॉन वेजिटेरियन अगर आप खा रहे हो ना, तो आपकी मेमोरी और आपकी ब्रेन पावर तो जरूर स्ट्रांग होगी ही होगी। तो चलो 1 पॉइंट यहां पर भी नॉन वेजिटेरियन को दे देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे 4th पॉइंट की तरफ, डिसीजेस। एक सिंपल सी रिसर्च से पूरा डिसीज का मैटर आपको आज क्लियर हो जाएगा। रिसर्च ये बताती है ना कि 24% हार्ट डिसीजेस ज्यादा होंगे अगर आप नॉन वेज खाना खा रहे होगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 18% ज्यादा चांसेस हैं आपको कैंसर होने की अगर आप नॉन वेज खाना खा रहे हो। इसी के साथ साथ 44% ज्यादा चांसेस हैं डायबिटीज होने की अगर आप नॉन वेज खाना खा रहे हो। बहुत ज्यादा शॉकिंग है ना? अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतना ज्यादा नंबर, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है ना कि आपके नॉन वेज खाने में होता है फैट, और वो फैट क्या करता है? आपका जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी आपकी जो खून की नली होती है, उनके अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड फ्लो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और उसी प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है ना, आपका ब्लड आपके हार्ट तक ढंग से पहुंच नहीं पाता, जिस वजह से आपको हो जाते हैं हार्ट डिसीजेस। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपका जो नॉन वेजिटेरियन खाना होता है ना, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते, और उसकी वजह से कैंसर होने की चांसेस ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाती हैं। तो यानी अगर आपको जीवन में कम डिसीजेस चाहिए ना, तो आज से ही वेजिटेरियन खाना खाना स्टार्ट कर दो। तो यहां पर भी 1 पॉइंट जाएगा वेजिटेरियन को। अब वापस से हम वही टाई ब्रेकर में आ गए हैं, 2 पॉइंट नॉन वेज को, 2 पॉइंट वेजिटेरियन को। अब बढ़ते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ, लॉन्ग लाइफ, यानी लंबा कौन जीने वाला है। तो देखो, इस चीज को भी मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूं। टाइगर जो कि नॉन वेजिटेरियन खाता है, वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 साल या 25 साल जी रहा होता है, जबकि एक घोड़ा जो कि वेजिटेरियन खाता है, वो 35 से 40 साल, कभी कभार तो उससे भी ज्यादा जी रहा होता है। यानी इस चीज से आपको साफ पता चलता है कि जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं वो ज्यादा लंबा जिएंगे। और इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी भी की गई थी ह्यूमंस के ऊपर, जो अपनी पूरी उम्र भर सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं ना, वो 12% से ज्यादा जिएंगे एज कंपेयर
कंपेयर टू जो नॉन वेज खाना खा रहे होंगे। तो अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? बहुत सिंपल सा रीजन है, वो है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ज्यादा डीप साइंस में नहीं जाऊंगा वरना तुम बोर हो जाओगे। एक सिंपल सी साइंस है कि जब हम नॉन वेज खाते हैं ना तो हमारी बॉडी को ज्यादा डाइजेशन करना पड़ता है, यानी हमारी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है। जितना ज्यादा डाइजेशन आप अपनी बॉडी से कराओगे ना, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली उतनी ही कम होती जाएगी। जबकि वेजिटेरियन खाने में आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, जिस वजह से वहां पर आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो ये थे कुछ 5 पॉइंटर्स जिससे कि आज मैंने आपको बता दिया कि वेजिटेरियन बेटर है या नॉन वेजिटेरियन बेटर है। आपने स्टार्टिंग में कमेंट करके तो जरूर बताया होगा, अब वापस से कमेंट करके बताओ इस वीडियो के बाद अब आपको क्या लगता है, वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन। और अपने एक दोस्त के साथ भी जरूर शेयर कर देना जो या तो वेजिटेरियन को प्रेफर करता है या फिर नॉन वेजिटेरियन को प्रेफर करता है। उसको बताओ और उसको साइंस भी समझाओ। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।